फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि कमेंट में देख पा रहा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मित्र लोग और बाकी हमारे स्टूडेंट लोग। और यहाँ पे बात करने वाले हैं डीवी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो कौन कौन से लग रहे हैं और कौन कौन से आपको ज़रूरत पड़ेंगे जब आप डीवी कराने जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है ना, वो डीवी में क्या होता है, डीवी में उनको जहाँ पे जितनी ज़रूरत होते हैं डॉक्यूमेंट वो नहीं ले जा पाते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो जॉब है मिली मिलाई जॉब उनको नहीं मिलती है। ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। तो इसी वजह से हम यही कहेंगे, आप सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपने पहले से बनवा लीजिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जा रहे हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो आप ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, स्टेनोग्राफर हो और ड्राइवर हो, इनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके डीवी के लिए वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, बता दूंगा आपको। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, वो क्या क्या आवश्यक होता है ये सब कुछ आप देख लीजिए ध्यान से। आपने कई वीडियो देखे होंगे, अगर वहाँ से नहीं जानकारी स्पष्ट रूप से मिली है तो यहाँ से देखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बात करें, हमें नीट की किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप देखिएगा, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ती है, सभी की ओरिजिनल होनी चाहिए। और जो भी आपके हैं उनकी पेयर में यानी कि कॉपीज़ होनी चाहिए, फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। अगर बात करें वहाँ पे फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ फ्री जो फ़ी पेमेंट आपने की है, रिसिप्ट यानी जो आपने फॉर्म भरा था उसमें जो पैसे लगे हैं आपकी रिसिप्ट वो होनी चाहिए। फाइनली जो प्रोफार्मा होता है, जो आपका फॉर्म है, जो फॉर्म भरते हैं वो भी होना चाहिए अगर है तो। दिस इज टाइपकली अगर बात करें इंक्लूडेड इसमें क्या क्या होना चाहिए, जितनी भी आप डिग्री उसमें लगाई हो, जो रिक्वायरमेंट हुई हो वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो कॉपी अगर बात करें, फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। हाई कोर्ट में जो आपकी पेमेंट रिसीविंग है वो तो होना ही चाहिए, चालान जिससे पेमेंट आपने किया था। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट किन किन दस्तावेज़ों की होती है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए जो बाकायदा लिखा हुआ है, आपको पता है। अगर बात करें हम यहाँ पे, बच्चे पूछते हैं सर क्या मुझे आय और जाति निवास की ज़रूरत पड़ेगी? तो हाँ, बेशक बिल्कुल। यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट जो भी है, इनकम सर्टिफिकेट हालांकि नहीं कह सकते हो, लेकिन आपको रेजिडेंशियल और कॉस्ट सर्टिफिकेट है, इनकी रिक्वायरमेट होती है वहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई स्कूल तो मस्ट है, उनकी तो ले जानी है, और इंटरमीडिएट की भी ले जानी है अगर है आपके पास तो, और ग्रेजुएशन की अगर है तो वो भी ले जानी है। नहीं आपको वहाँ पे देखो, आपको जो आपने कक्षा 8 भरा है, 6 भरा है, 10 भरा है, 12 भरा है, ये सब भरा है, लेकिन अगर आपके पास हैं ये सारी डिग्रियाँ ऊंचे लेवल की, तो आप इनको साथ में ज़रूर ले जाइएगा, ठीक है, ज़रूर ले जाएंगे। अगर बात करें फ़ोटो आईडी की, तो फ़ोटो आईडी में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, फ़ोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कोई ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, या पैन कार्ड होना चाहिए, या कोई आपके पास आधार कार्ड हो। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, तो आधार कार्ड आपके पास होगा तो उसी से ये कनेक्ट है, वेरीफाई होता है, आपको पता है, ठीक है, जब जाएँगे। अगर बात करें फ़ी पेमेंट की, तो फ़ी पेमेंट की रिसीविंग होनी चाहिए। और डोमिसाइल, जैसे मैंने बात की है, डोमिसाइल जहाँ पे आप रहते हैं इसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके पास वो होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास एक जो जाति प्रमाण पत्र वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो डोमिसाइल कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो आपका वेरीफाइड होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और वहाँ पे जो डीएम हैं उनके, यानी कि हम कह सकते हैं कि डीएम के जो सील मोहर है उन पे लगवा लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया। अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अगर विजिट करेंगे तो वहाँ से लिस्टेड आपको मिल जाएगा, जैसा कि ये दिया गया है। अदर डॉक्यूमेंट अगर हैं आपके पास, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक पोजीशन और रिक्वायरमेंट, अदर डॉक्यूमेंट माइट बी नीडेड सच एज अ मेडिकल सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो फिजिकल फिटनेस में जो भी हैं दस्तावेज वो आप ले जाइएगा। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको
यहाँ से पूरा दिखा ही देता हूँ कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये देखो नोटिस है एक अंडर द कह सकते हैं ये नोटिस है। इसमें ये आर का है, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं वो, ये तो पुरानी डेट दी गई है, अभी की कोई डेट ऐसी मेंशन नहीं है। हाँ ये चीज़ जो डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं आप, ये सारे डॉक्यूमेंट उन्हें ही होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट हैं तो ये कह सकते हो कि आपका आधा काम यहीं से हो जाता है। हाई स्कूल की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है नंबर 1, नंबर 2 इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके लिए भी अगर आपके पास, देखो ये सब चीज़ें तो होंगी ही। और मैंने बोला कि कास्ट और डोमिसाइल, और मैंने बोला आधार कार्ड और फ़ोटो वगैरह जो है, फ़ोटो भी आपको रख लेनी है, 8 तक की तो रख ही लेनी है, ठीक है। लगेंगी तो चार चार वैसे है ना, लेकिन आपको 8-10 तो रख ही लेनी है। आप वहाँ जा रहे हैं तो आप खिंचाने की दौड़ेंगे तो है नहीं, है ना। तो ये नंबर 6 पे देखो लिखा है डिप्लोमा डिग्री ट्रिपल सी जो भी आपके पास है वो ले जाना है। 5 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे सही से। और नंबर 6 पे भी देखो डोमिसाइल लिखा हुआ है, ये होनी चाहिए आपके पास रिजर्व कैटेगरी के लिए जो यूपी में रहते हैं। नंबर 7 पे बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8 नंबर पे बात करें तो नो ऑब्जेक्शन, जो आपने अगर कोई क्वेश्चन वगैरह या जो भी ऑब्जेक्शन किया है उसके रिसीविंग होनी चाहिए, ठीक है। ये जो लिखा है इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पे ओनली फॉर जनरल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए, अगर कहीं पे आप एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी होता है वो होना चाहिए। और जो मैंने बोला कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया उसकी भी रिसीविंग हो तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बात करें 9 नंबर 10 नंबर, ये देख लीजिएगा, ये लिस्ट है। आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे इसको मैं अपलोड करूँगा, वहाँ से ले सकते हैं, वरना हमने बताया कैसे विजिट करके ले लेना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका प्रिंट निकालवा दीजिएगा, प्रिंट निकालने के बाद में यहाँ जो दिया गया मेंशन किया गया वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और 8 नंबर पे देख लीजिए मैं बता दिया। 9 नंबर पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो आप अगर सर्विस करते हैं कहीं पे वहाँ से अगर आपको डिस्चार्ज किया गया उसकी होनी चाहिए। 10वां सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो उसके सर्टिफिकेट जो होते हैं वो होने चाहिए। अगर आप डिसेबल्ड हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए। आइडेंटिफाई कार्ड इशू करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो होना चाहिए। और ये सब इलाहाबाद की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो मैंने जानकारी दी है, कोशिश करूँगा कि जो मैंने जानकारी दी है ये किसी ने नहीं दोगी, तो आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर यहाँ से 1 से 5 ले लिया होगा, पॉज़ करके ले लीजिएगा। और यहाँ से 6 से 12 इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको कंग्रेचुलेट्स, बहुत सारी बधाइयाँ। और अपनी परिवार का, अपने गाँव का, अपने माँ बाप का जो सपना है पूरा किया है आपने, और मेहनत की है। और भगवान आपके साथ रहे, ठीक है, खुदा आपके साथ रहे, जो भी हैं जिसको मानते हैं, और सब कुछ अच्छा होगा, डीबी बढ़िया फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किस पोस्ट पे आपका हुआ है, किस ग्रुप में हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगली जो हमारी वीडियो रहने वाली है जॉब को लेकर रहने, जॉब आई हैं भर्ती आई हैं तो उनके रिकॉर्डिंग हमारी रहेगी। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।